हेलो बच्चों, मैं संतोष सर ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस समय बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग का चल रहा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेहनत से पढ़ते हुए रिवीजन करते हुए अपने पेपर को देंगे। उसी में साइंस के में एक पोर्शन है आपका, आप जानते हैं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो उसमें केमिस्ट्री के पोर्शन कुछ अनसॉल्व के पेपर प्रैक्टिस करेंगे केमिस्ट्री का, जिसमें देखिए बोर्ड के कुछ क्वेश्चन हैं। एक वर्ड आया है यहाँ पे बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। तो न्यूट्रलाइजेशन, जिसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया। तो उदासीनीकरण अपक्रिया कब होती है बच्चों? जब वो एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड क्या बनाते हैं? वाटर। जिसमें आप जब चार ऑप्शन देखेंगे तो उसमें जो आंसर आपका हो जाएगा बच्चों एसिड और बेस, या हिंदी मीडियम वाले अम्ल और क्षार कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एसिड और बेस वाला ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। अगर हम इस पे एग्जाम्पल भी दे करके आपको कोशिश करें तो एसिड में आप ले सकते हैं HCl प्लस NaOH टू फॉर्म NaCl प्लस H2O। इस तरीके से आपका सॉल्ट बन गया, जिसे आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इस तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बच्चों आ रहा है, वॉशिंग सोडा का नेचर क्या होगा? वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं हिंदी मीडियम वाले? धामन सोडा। तो पहले बच्चों इससे रिलेटेड हम वॉशिंग सोडा का फार्मूला भी देख लेते हैं, क्या होता है? Na2CO3.10H2। तो ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है, ये आपने बता दिया। इसका अगर केमिकल नेम आता है तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसका नेचर है, तो नेचर का मतलब है बच्चों या तो वो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या तो न्यूट्रल, या नन ऑफ दीज। हिंदी मीडियम अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई। तो इसका नेचर कैसा होगा? तो इसका नेचर बच्चों अगर हम सॉल्व करके दिखाएं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं बच्चों तो सोडियम प्लस कार्बोनेट माइनस, तो ये पॉजिटिव निगेटिव है। और यहाँ पे आप वाटर को ब्रेक कर लो तो वाटर का फार्मूला आप जानते होंगे H2O हो, उसको कैसे लिखते हैं? HOH। इसके नीचे क्या लिख लिया? OH माइनस, और यहाँ पे H प्लस। इसको आपस में मिलाएंगे आप तो NaOH होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा तेज़ी से आप, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोगों के पास, तेज़ी से इसका रिवीजन हो जाए। अब यहाँ पे जो ये बना, ये आपका हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो गया वीक एसिड। तो आप खुद सोचिए कि जो मजबूत होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा, उसी का रिजल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस। इसे बोलते हैं प्रबल क्षार, और इसे बोलेंगे वीक एसिड को दुर्बल अम्ल। तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो चूंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो रिजल्ट किसका जीतेगा? बेस। तो इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट का नेचर जो होगा वो कैसा होगा बच्चों? बेसिक। तो आपने ध्यान से इसको सॉल्व करके देख लिया, आंसर क्या हुआ? बेसिक। फिर आप ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन में फिर 4 ऑप्शन दिया है। ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनॉन में पूछा कि इसका सिंबल क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन है बच्चों। OH लिखा है, दूसरा CHO लिखा है, और तीसरा और फोर्थ जो है आपका COOH। अब इसमें 4 ऑप्शन है, पूछा है ब्यूटेनॉन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। तो ये सही है, लेकिन हम इस चारों ऑप्शन को भी रिलेटेड समझा रहे हैं बच्चों। इससे CO या आप ऐसे भी डिजाइन बनाया जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये बच्चों कीटोन का सिंबल, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। एक कीटोन का सिंबल है, ये एल्कोहल का है, ये एल्डिहाइड का है। एल्डिहाइड सिंबल क्या होता है? CHO, एल्डिहाइड। COOH, इसकी एक डिजाइन ऐसे बनाते बच्चों, COOH।
OH, इसका क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसमें आपको याद होगा एल्कोहल में आल जुड़ता है, एल्डिहाइड में अल जुड़ता है, कीटोन में ओन जुड़ता है, इसमें ओइक एसिड जुड़ता है। तो खैर हमारा आंसर क्या था कि ब्यूटेनोन में कीटोन ग्रुप होता है, CO ग्रुप होता है। ये आपका आंसर सही होगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी बना दें ब्यूटेनोन में, तो आप खुद सोचिए, ब्यूटेनोन में जाइसिन बना देते कितने कार्बन होते हैं? 4। तो 4 यहाँ बनाना है तो क्या कर देंगे आप? CH3 CH2, इधर CH2 CH3 बन गया इसका स्ट्रक्चर भी। कभी कभी ये भी आ सकता है कि इसके क्या बताइए? IUPAC, जिसे आप नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब होता है कि मेटल का खराब हो जाना। आपने देखा होगा कि मेटल है या सिल्वर देखा होगा ब्लैक हो जाता है, तो मेटल का खराब हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड विद द ऑक्सीजन रिएक्ट टू द, जैसे आयरन का अगर आपको एग्जाम्पल याद होगा, आयरन प्लस O2 और AX2O, तो ये आपका रिएक्शन करके क्या बना लेता है? इक्वेशन बैलेंस कर लेना। ये हो गया आपका रस्ट, जिसे हिंदी मीडियम वाले कहते हैं जंग लग जाना। तो लोहे में जंग लग जाना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रस्टिंग। या रस्टिंग का फार्मूला हो गया। इसका अगर केमिकल नाम भी बोलें तो फेरिक ऑक्साइड, या इसे वाटर को हाइड्रेटेड बोलते हैं, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को रस्ट कहते हैं। तो मेटल का खराब हो जाना दैट इज कॉल्ड रस्टिंग, या हिंदी में बच्चों बोलते हैं संक्षारण। किसी भी धातु का या मेटल का खराब हो जाना। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ रहा है इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के दो केमिकल प्रॉपर्टीज पूछा बच्चों। तो इथाइल अल्कोहल, तो ये आप अपने चैप्टर में पढ़े होंगे इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का फार्मूला इथाइल, तो C2H5 और OH लगा है तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इसकी IPAC भी देख लीजिए, 2 कार्बन से एथेन, एथेनॉल। इसकी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो कोई भी 2 लिख दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो या जो आपने सुना हो। जैसे अगर आपने सुना होगा, इसको अगर हम 170 पर हीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज 2 पूछा बच्चों। तो एक पहला देखिए OH और यहाँ से एक H निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? H2O, और बचा क्या? C2H4। दूसरा एक आप लिख सकते हैं मेटल से, तो सोडी एथाइल अल्कोहल और प्लस मेटल में कौन ले लिया? Na। तो यहाँ से H हटा दीजिएगा और यहाँ पे Na आ जाएगा, तो C2H5ONa प्लस H यहाँ से हटेगा तो आपका H2 बन जाएगा। फिर इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे सोडियम, ये नाम ध्यान दीजिए बच्चों, इथॉक्साइड। इस तरीके से आपने 2 केमिकल प्रॉपर्टीज, 2 और बच्चों पूछा है एसिटिक एसिड, ये क्लोज कर दिया। इसके बाद एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड का अलग से, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बच्चों? CH3COOH। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे हमने लिख दिया NaOH, यानी एसिटिक एसिड जिसका IPAC बच्चों 2 कार्बन को एथेन, उसमें ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करा देंगे, तो इसका OH और H वाटर बन गया, और यहाँ पे हो गया CH3COONa प्लस H2O, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। दूसरा इसका हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, CH3COOH और C2H5OH। ये रिएक्शन और H प्लस लिख सकते हो एसिडिक मीडियम, और इम्पॉर्टेंट है, ये एसिटिक एसिड है और ये क्या है? OH। अगर हम इसका OH और यहाँ पे क्या ले लेते, वाटर बन जाता है, तो फिर बचा क्या? CH3COO और C2H5 और प्लस वाटर।
ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एसिटिक एसिड की भी केमिकल प्रॉपर्टीज में काम दे देगा, और इथाइल एल्कोहल, मतलब ये रिएक्शन हम इथाइल एल्कोहल में भी लिख सकते थे। और ये जो कंपाउंड बना COO, दैट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड, यानी क्रियात्मक समूह इसका होता है एस्टर, और एस्टर बनने को इस रिएक्शन को बोलते हैं। तो नोट डाल के आप लिख सकते हैं। अभी अलग से भी बहुत बार पेपर में पूछा गया बच्चों, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। तो कई बार पेपर में आया कि एस्टरीफिकेशन क्या है। तो जब एसिड और एल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द एस्टर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। हिंदी मीडियम वाले एस्टरीकरण हिंदी में बोल सकते हैं आप। एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इसे बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि कोई रिएक्टिव मेटल, जैसे Fe एक्टिविटी सीरीज में देखा होगा, Fe की पोजीशन कॉपर से ऊपर, तो इसको हटा देगा। इसको हटा देगा तो क्या बन जाएगा FeSO4 + Cu। या बच्चों एक एग्जाम्पल हमें वहाँ का भी याद आ रहा, ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे क्या लिया CH4 और प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये ऑर्गेनिक का डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले विस्थापन या प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है, कोई एटम या ग्रुप दूसरे एटम या ग्रुप को हटा के दूसरा ग्रुप आ जाए। जैसे यहाँ Fe कॉपर को हटा करके बैठ गया, CH4 + Cl2 यहाँ से एक H कम कर देगा तो क्या हो जाएगा CH3 और एक Cl बैठ जाएगा। तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड IPAC बच्चों, क्लोरो एक कार्बन है तो मेथ, और यहाँ से एक H निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा HCl, तो क्लोरो मीथेन। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक और पूछा है एडिशन रिएक्शन। अब देखो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन या हिंदी मीडियम वाले इसे क्या बोलते हैं योगात्मक रिएक्शन। क्या लिखते हैं एडिशन, या आप इसको एक कम्बिनेशन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कम्बिनेशन या एडिशन, या हिंदी में योगात्मक। तो आपने देखा होगा C + O2, इसमें क्या होती है दो चीज़ें ऐड होकर के एक हो जाए, तो CO2 का सबसे इजी। वैसे अगर ऑर्गेनिक का दिया तो आप ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल ला सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसको आप और इजी करना चाहें तो C2H4 + H2। चाहे इससे समझ जाओ बच्चों, चाहे इससे, दोनों बातें क्या है एक है। इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल। तो जब ये टूटेगा तो ये हो जाएगा आपका CH3CH3, तो ईथेन, या इसको आप जोड़ दीजिए तो भी क्या आ जाएगा C2H6, ये आपका हो गया क्या ईथेन। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ईथीन से कैसे फॉर्म करोगे ईथेन। ऊपर से बच्चों हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल पे। तो इसमें से कोई भी रिएक्शन आप दे सकते हैं। तो ये कम्बिनेशन एडिशन, मैंने बहुत कम समय में कुछ अनसॉल्व के प्रॉब्लम थे, आपको कोशिश किया एक्सप्लेन करने के लिए। आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पेपर देते रहिए। थैंक यू।